हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस एकेडमी। उम्मीद कर रहे हो आप लोग एग्जाम का अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। इसी तैयारी के बीच में आपके पास एक और नया अपॉर्चुनिटी आया है जो हम बताने वाले हैं। असम राइफल ट्रेड्समैन वैकेंसी 2025, इसके बारे में एक शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है। तो सब कुछ जो चीज़ दिया गया है इसमें हम सब कुछ पूरे डिटेल में बताएंगे हम, ठीक है ना। कि इसमें जो है ना रैली कब का जो है ना प्रोबेबल डेट रखा गया है, रैली का डेट क्या है, उसके बाद जो है ना सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना एज लिमिट सब वगैरह क्या क्या रखा गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात, अप्लाई मार्च से स्टार्ट होगा। मार्च से आपके पास क्या होगा, स्टार्ट होगा। रैली का डेट 3rd या 4th वीक ऑफ अप्रैल 2025 रखा गया है ना। अप्रैल में जो है ना रैली स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना, 3rd वीक या 4th वीक में। एप्लीकेशन फीस का बात करें तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस ग्रुप सी के लिए 200 रुपया रखा गया है। वही आपके पास जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस ग्रुप सी के लिए मात्र 100 रुपीज है। जहां अदर कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट के लिए नील है, यानी कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। पेमेंट मोड आपको ऑनलाइन ही जमा करना है, ऑफलाइन का कोई भी प्रोसेस नहीं है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का, जहां आपको पीईटी पीएमटी होगा, उसके बाद ट्रेड टेस्ट होगा, रिटन एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है ना। ये असम राइफल का एक सबसे अच्छी बात क्या है, ये सब चीज जो है ना आपके पास एक साथ ही कर लेता है। ऐसा नहीं कि वेट कराएगा, एक ही साथ सब कुछ ले लेगा, है ना। फिजिकल हो गया, ट्रेड टेस्ट हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह सब एक साथ ही होता है इसका, ठीक है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि पोस्ट वाइज वैकेंसी कितनी है और साथ में हम लोग क्वालिफिकेशन भी देखते हैं, ठीक है। ये है हमारे पास पोस्ट वाइज वैकेंसी। यहाँ देखिए नेम ऑफ पोस्ट है, यहाँ पर वैकेंसी है। जहाँ आरटी यानी रिलीजियस टीचर के लिए 3 पोस्ट है, आरएम यानी रेडियो मैकेनिक्स के लिए 17 पोस्ट है, लाइनमैन फील्ड के लिए 8 पोस्ट है, वही इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक्स के लिए आपके पास 4 पोस्ट है, इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक व्हीकल के लिए आपके पास 17 पोस्ट दिए गए हैं। नेक्स्ट है आपके पास यहाँ से देखिए रिकवरी व्हीकल मशीन के लिए 2 पोस्ट, अप होल्स्टर के लिए आपके पास 8 पोस्ट, व्हीकल मैकेनिक फीटर के लिए 20 पोस्ट, ये है आपके पास ड्रॉक्स्टमैन के लिए 10 पोस्ट, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए 17 पोस्ट, प्लम्बर के लिए आपके पास 13 पोस्ट, वही ऑपरेशन थिएटर ओटीटी के लिए आपके पास 1 पोस्ट दिया गया है। नेक्स्ट है आपके पास देखिए यहाँ फार्मासिस्ट है, तो फार्मासिस्ट का बात करें तो आपके पास 8 पोस्ट, एक्सरे असिस्टेंट्स के लिए है 10 पोस्ट, वही आपके पास व्हीकल फील्ड असिस्टेंट्स के लिए है 7 पोस्ट, सफाई कर्मचारी के लिए आपके पास 70 पोस्ट है। टोटल पोस्ट आपके पास 215 है। इसमें देखिए असम राइफल ट्रेड्समैन के कुक का जो है ना भर्ती ये अलग से आता है, ये अलग से आएगा। क्वालिफिकेशन ये है हमारे पास क्वालिफिकेशन। तो चलिए क्वालिफिकेशन का बात करें हम तो देखिए रिवीजन टीचर के लिए ग्रेजुएट विद रिलेटेड सब्जेक्ट से होना चाहिए, रेडियो मैकेनिक के लिए 10th पास डिप्लोमा इन रिलेटेड फील्ड और 12th पास इन नॉन मेडिकल होना चाहिए। लाइनमैन फील्ड के लिए आपके पास 10th पास ITI इन इलेक्ट्रिकल ट्रेड के लिए होना चाहिए। उसके बाद है अप होल्स्टर्स के लिए बात करें तो 10th पास ITI इन रिलेवेंट ट्रेड होना चाहिए। इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मैकेनिक्स के लिए 10th पास ITI इन इंजीनियरिंग इक्विपमेंट मशीन, यानी जिसका जो ट्रेड है उसमें ITI होना मस्ट है। उसके बाद है इलेक्ट्रिशियन मैकेनिक व्हीकल के लिए 10th पास ITI इन मोटर मैकेनिक्स ट्रेड में होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास देखिए रिकवरी व्हीकल के लिए, तो रिकवरी व्हीकल मैकेनिक्स के लिए भी 10th पास ITI इन रिकवरी मैकेनिक्स ट्रेड में होना चाहिए। वही व्हीकल मैकेनिक्स फीटर के लिए 10th पास ITI इन व्हीकल मैकेनिक्स फीटर ट्रेड में होना चाहिए। ड्रॉक्स्टमैन के लिए आपके पास 12th पास होना चाहिए, डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप होना चाहिए। प्लम्बर के लिए आपके पास बात करें तो यहाँ देखिए 10th पास होना चाहिए, ITI इन प्लम्बर ट्रेड में होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल के लिए बैचलर डिग्री होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग के लिए। वही OT है यानी ऑपरेटिंग थिएटर के लिए डिप्लोमा होना चाहिए, ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस के लिए। फार्मासिस्ट की बात करें तो इधर से देखिए 12th पास होना चाहिए डिग्री, डिप्लोमा इन फार्मेसी में, यानी जो लोग जो है बी फार्मा की है उसके लिए बेटर है ये। एक्सरे असिस्टेंट्स के लिए 12th पास, उसके बाद डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोलॉजी में। वही आपके पास है वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट्स के लिए डिप्लोमा इन वेटरनरी साइंस में होना चाहिए। सफाई कर्मचारी के लिए सिर्फ और सिर्फ 10th पास होना चाहिए। अब हम देखते हैं एज लिमिट क्या है। तो देखिए रिलीजियस टीचर के लिए 18 से 30 वर्ष होना चाहिए,
वही लाइनमैन फील्ड के लिए 18 से 23 वर्ष होना चाहिए। रिकवरी व्हीकल मैकेनिक्स के लिए 18 से 25 वर्ष होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए मैक्सिमम 30 वर्ष और मिनिमम आपके पास 18 वर्ष होना चाहिए। वही ड्रॉफ्ट्समैन के लिए 18 से 25 वर्ष होना चाहिए और प्लम्बर के लिए 18 से 23 वर्ष एज होना चाहिए। एक्सरे असिस्टेंट्स के लिए भी 18 से 23 वर्ष तक रखा गया है। तो देखिए ये अभी जो है ना शॉर्ट नोटिफिकेशन आया है, शॉर्ट नोटिफिकेशन है, ठीक है। फुल नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा, जैसे आपके पास कि उसमें हाइट वगैरह कितना होगा, पीईटी में क्या क्या चीज़ रहेगा, ट्रेडमेंस में, रिटन एग्जाम में आपके पास क्या क्या चीज़ सिलेबस रहेगा, रैली का जो है ना डेट एग्जैक्टली क्या होगा, अप्लाई का जो है ना मार्च में तो अप्लाई होगा, लेकिन मार्च में कितने तारीख से अप्लाई होगा, ये सब कुछ डिटेल में एक बार और हम बताएंगे जब इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा तब, ठीक है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ठीक है।